प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के एक वफादार सेवक आयूब की कहानी सुनते हैं। परमेश्वर का वफादार सेवक आयूब। आयूब उज देश का रहने वाला था जो कनान के पास ही था। मिस्र में याकूब और यूसुफ के मर जाने के बाद पूरी धरती पर सिर्फ वही ऐसा आदमी था जो यहोवा का वफादार सेवक था। वह यहोवा की हर आज्ञा मानता था, इसीलिए यहोवा आयूब से बहुत प्यार करता था। मगर कोई और था जो आयूब से नफरत करता था। जानते हैं कौन? परमेश्वर का दुश्मन शैतान। यहोवा शैतान को बताना चाहता था कि वह सभी लोगों को बुरा नहीं बना सकता। इसीलिए उसने शैतान से कहा, आयूब को देखो, वह मेरी हर बात मानता है। शैतान ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उसे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें दी है। अगर आप ये सब उससे ले लो तो देखना वह आपको जरूर बुरा भला कहेगा। तब यहोवा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उसका सब कुछ छीन कर देख लो। जाओ, तुम आयूब का जितना भी बुरा करना चाहते हो कर लो। बस एक बात का ध्यान रखना, उसकी जान न लेना। फिर देखते हैं वह मुझे बुरा भला कहता है कि नहीं। इसके बाद जानते हैं शैतान ने क्या किया। सबसे पहले उसने कुछ लोगों के जरिए आयूब के ऊंटों और गाय बैलों की चोरी करवा दी और उसकी भेड़ें मार डाली। उसके बाद वह एक भयानक तूफान लाया जिसमें आयूब के 10 बेटे बेटियां मर गए। आखिर में वह आयूब पर एक बहुत बड़ी बीमारी ले आया। इस तरह बेचारे आयूब पर एक के बाद एक कई मुसीबतें आई। इन सब से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा। मगर आयूब ने ऐसा नहीं किया। आयूब के 3 दोस्त भी उसके पास आए, लेकिन वे आयूब के सच्चे दोस्त नहीं थे। उन्होंने उससे कहा, तुमने जरूर बुरे बुरे काम किए होंगे, इसीलिए तुम पर इतनी तकलीफें आई हैं। इन सब बातों के बावजूद आयूब के मुंह से एक भी गलत बात नहीं निकली। यह देखकर यहोवा बहुत खुश हुआ। उसने बाद में आयूब को ढेर सारी आशीषें दी। परमेश्वर ने आयूब को ठीक कर दिया। आयूब के 10 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। उसके पास पहले से भी दुगने गाय, बैल, ऊंट और भेड़ें हो गई। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? क्या आप लोगों ने आयूब के जीवन को सही मायने से देखा? जब आयूब के पास सब कुछ था, उसके बाल बच्चे, धन माल संपत्ति, पशु, सब कुछ था, तब परमेश्वर के प्रति कितना वफादार था और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और हम क्या देखते हैं कि जब शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा और ना ही अपने परमेश्वर पर कोई शक किया। हालांकि उसके दोस्त भी उसे बुरा भला कह रहे थे, उसकी पत्नी भी उसे कह रही थी कि अपने परमेश्वर को कोस, अपने परमेश्वर को बुरा भला कह, क्योंकि उसने तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन आयूब ने अपने परमेश्वर को अपने उस बुरे समय में भी, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था और वह पूरी तरह से बीमार भी था, फिर भी उसने अपने खुदा को, अपने उस परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें भी आयूब की तरह ही देखना चाहता है। क्या हम अच्छे और भले कामों में ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं या कुछ परिस्थितियां हमारे विरोध में हो जाती है या फिर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो क्या हम उस समय में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रह पाते हैं? क्या हम उस समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? मेरे भाई बहनों, यदि आप सच में परमेश्वर के प्रति सच्चे और ईमानदार और वफादार हैं, जैसे कि आयूब वफादार था अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास में और निरंतर ही परमेश्वर को धन्यवाद करता था,
तो मेरे भाई बहनों, हमें भी आज परमेश्वर अय्यूब की तरह ही वफादारी में देखना चाहता है। यदि आप अय्यूब की तरह हर बातों में, हर बिगड़े हालातों में भी, हर एक कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, परमेश्वर आपको आशीष दे या ना दे, लेकिन तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, तो आप सही मायने में परमेश्वर के एक सच्चे सेवक और एक वफादार सेवक ठहरते हैं। जैसे यहाँ अय्यूब परमेश्वर का एक वफादार सेवक ठहरा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीषों बरकत दे। सबको जय मसीह की।